So I'm repeating again. In last lecture, we saw extraction of aluminium का first step, concentration of oxide. In this lecture, we are going to do electrolytic reduction of alumina. एक बार ये हो गया, बाद चैप्टर में कुछ भी नहीं है और छोटा सा है पार्ट. तो एल्यूमिनियम को, so the ore was bauxite, Al2O3 NH2O. उससे अपने को एल्यूमिनियम मिला लास्ट में. तो गेइंग पार्टिकल्स था, बेयर्स प्रोसेस पूरा मैंने तुमको एक्सप्लेन किया था, राइट? लास्ट लेक्चर में सब अपने डिटेल में देखा था ये सब. नाउ इन दिस लेक्चर, सो लास्ट में अपने को क्या मिला? लास्ट में अपने को एल्यूमिना मिला, Al2O3. वी गॉट एल्यूमिना. ऐसा मत लिखो इसको, चलो ऐसा लिखो, बॉक्साइड के फॉर्म में मत लिखो. लास्ट स्टेप लिखता हूँ. चलो एल्यूमिना मिला था अपने को. व्हाट इज एल्यूमिना? Al2O3. तो लास्ट स्टेप अपने को ये मिला. अब इससे अपने को लास्ट में भी मेटल चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए. ठीक है, देखो समझने की कोशिश करना बच्चों. तो इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम चाहिए अपने को. अब ना समझने की ट्राई करना, बहुत सिंपल एक्चुअली. देखो ऐसा होता है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मतलब क्या? यहां पर है ना, एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा. कैथोड इज नेगेटिव रॉड, एनोड इज पॉजिटिव रॉड. कोई सोल्यूशन होगा, उसमें रॉड्स डिप होते हैं यूजुअली. तो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, उसके बेसिस पे आपको लास्ट में एल्यूमिनियम मिलता है. अब होगा क्या बच्चा, देखना, बात को समझने की कोशिश करना. अपने पास क्या है देखना, अपने पास अच्छी तरह से देखना बेटा, एवरीबडी पे अटेंशन हो यार. इसको मैं पहले ना डायग्राम के फॉर्म बताता हूँ, रुको. अपने पास क्या है? अपने पास एल्यूमिना है. एल्यूमिना से अपने को एल्यूमिनियम चाहिए. तो टेक्सचर का तुम डायग्राम देखोगे बेटा, अगर तुम डायग्राम देखोगे टेक्सचर का, मैं तुमको अच्छी एक्सप्लेन कर देता हूँ. यहाँ पर ये अरेंजमेंट देखो तुम लोग. यहां पर तुम लोगों को एक कैथोड चाहिए, एक एनोड चाहिए. ठीक है, अब ये जो बाहर का जो आउटलेट है, ये तुम्हारा स्टील है. ठीक है, ये स्टील टैंक है, तो यहाँ पर लिखा है इन्होंने स्टील टैंक. उसके बाद बच्चा पाल्टी, तुमको एक कैथोड चाहिए और एक एनोड चाहिए. तो एक कैथोड, ये ब्लैक वाला जो है वो कैथोड है तुम्हारा, ये नेगेटिव रॉड है. मतलब देखो नेगेटिव कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, देखो दिख रहा तुम लोगों को. और ये जो एनोड है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, देखो यहां पर. ठीक है, स्टील टैंक है तुम्हारा. यहां से तुमको एल्यूमिनियम निकालना है बाहर. कैसे निकलेगा तो हम देखेंगे आज. तो ये स्टील टैंक है तुम्हारा. उसके अंदर तुमने जो है बच्चों एक कैथोड और एक एनोड डाल दिया. अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कैथोड इज नेगेटिव रॉड, तो ये नेगेटिव से कनेक्टेड है. और एनोड पॉजिटिव रॉड है, तो देखो पॉजिटिव से कनेक्टेड है यहां पर ऐसे. अब होगा क्या, एल्यूमिना तुमने ऐड किया. अब तो करना क्या बच्चों, देखो बात को समझने की कोशिश करना, एकदम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना. ये एल्यूमिना जो है ना बच्चों, इसका मेल्टिंग पॉइंट है ना ग्रेटर देन 2000 डिग्री सेल्सियस है. अब आखिर तक करना क्या है अपने को, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना है. तो ये मेल्टिंग पॉइंट इसका इतना ज्यादा होगा तो मतलब नहीं है. मेल्ट होने के लिए 2000 डिग्री सेल्सियस ज्यादा लगता है. सोचो सन का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस. 2000 समझो कंपेरेबल, कितना कंपेरेबल. वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन वगैरह कुछ आयरन से भी ज्यादा. मतलब समझ रहे हो तुम कितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है. तो पहली बात तो मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा है. आखिर तो एल्यूमिनियम चाहिए ना. एल्यूमिना क्या होता है? Al2O3. आखिर तुमको चाहिए एल्यूमिनियम. मेल्ट तो करना पड़ेगा इसको. अब मेल्ट करने के लिए बच्चों बात को समझने की कोशिश करना, हम ना 3Al6 एंड काफ टू ऐड करते हैं. बच्चा पार्टी इसको याद ही नहीं रखते. ना 3Al6, ना 3Al6. इसको मैं ढंग से लिखता हूं एकदम, रुको. इसका मेल्टिंग पॉइंट अपने को कम करना है. ठीक है, अब समझना है इसको. Na सोडियम, नाथ्री, एल्यूमिनियम एंड फ्लोरीन 6, नाथ्री Al6 और काफ 2 कैल्शियम और फ्लोरीन वाला.
अब ये इसको हम बोलते हैं क्रायोलाइट, इसको हम बोलते हैं फ्लोर स्पा। तो इनको हम ऐड करते हैं, तो एल्यूमिनिया डाला हमने, एल्यूमिना के साथ Na3Al6 और काफ 2, ये इसका एक सोल्यूशन बन गया। क्यों ऐड किया? बिकॉज Na3Al6 एंड काफ 2 it decreases the melting point. ठीक है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, आर एडेड in the mixture to lower its melting point up to 1000 degrees Celsius. So these are very important. Na3Al6 and CAF2. Na3Al6 and CAF2 इसको ऐसे याद रखने का, और कोई भी तरीके से इसको याद मत रखो, तुमको याद नहीं रहेगा। और ट्रायोलाइट कौन सा वो याद रखना, फ्लोर्स पर कौन सा याद रखना। ये सी है तो ये सी नहीं है, याद रखना, ये वाला सी नहीं है इसमें। तो क्रायोलाइट इज Na3Al6 एंड फ्लोर्स इज CAF2। ये ऐड कर रहे हैं टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि 2000 डिग्री सेल्सियस से कम करना है अपने को केयरफुली। तो अब तक मैंने ये बताया तुम लोगों को कि बाबा तुम्हारा एल्यूमिना है, आखिरकार ये एल्यूमिना से तुमको एल्यूमिनियम मिलेगा, आखिर तो यही है, फाइनल तो एल्यूमिनियम ही चाहिए तुमको कैसे भी करके। बच्चा बात को समझने की कोशिश करना, ये एल्यूमिनियम तो चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीजें और भी है, इतना आसान नहीं होता कि मतलब बॉक्साइड मिल गया, ठीक है, बॉक्साइड मिल गया उससे एल्यूमिना बन गया, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बन गया, इतना सिंपल नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है बच्चों। तो पहला जो स्टेप था बेयर प्रोसेस का, हॉल्स प्रोसेस का, तुम लोगों ने सीख लिया लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में तुम लोगों ने एक्चुअल में ये देखोगे कि एल्यूमिनियम आखिर में कैसे मिलता है। तो देखो एक सिंपल चीज है एकदम, देखो बात को समझने की कोशिश करना, बुक में कैसे लिखा है तुमको, इसका मैंने प्रेजेंट कर दिया सो दैट कंफ्यूजन ना हो। इन दिस मेथड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना जिसकी मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, ठीक है, इसमें अपन मिक्स कर देते हैं। अब ये मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम क्रायोलाइट और फ्लोरस्पा को ऐड करते हैं। याद रखना क्रायोलाइट इज Na3Al6 और फ्लोरस्पार इज CAF2। इसको भूलना मत बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर एडेड, क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार आर एडेड टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना है तो कैथोड भी चाहिए, एनोड भी चाहिए। तो टैंक हैज अ ग्रेफाइट लाइनिंग ऑन द इनर साइड, दिस लाइनिंग डज द वर्क ऑफ कैथोड। तो ये तुमको दिख रहा है ब्लैक कलर का, कैन यू सी दिस ब्लैक कलर का, दिस इज योर ग्रेफाइट लाइनिंग, दिस इज योर ग्रेफाइट लाइनिंग एंड दिस इज वर्किंग एज अ कैथोड। क्यों? नेगेटिव रॉड से कनेक्टेड है यार। उसके बाद ये जो ग्रेफाइट रॉड्स डिप्ट है, यहां पर जो तुमको दिख रही है डिप्ट रॉड्स, ये वाली, ये जो डिप्ट रॉड्स है बच्चों, ये एनोड का काम कर रही है क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ठीक है। तो एक नेगेटिव का काम कर रही है, एक पॉजिटिव का काम कर रही है, एक नेगेटिव का काम कर रही है, एक पॉजिटिव का काम कर रही है। तो इस तरह से अरेंजमेंट है तुम्हारा। बी पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले इतना समझ जाओ। एल्यूमिना डाला, एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री सेल्सियस, और बात एक बात समझना, ये एल्यूमिना को 1000 डिग्री सेल्सियस पे तुमने हीट किया था पहले, तो बहुत बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा मोल्टन मिक्सचर है बेसिकली, ठीक है, बहुत गरम गरम है, तो इसको बहुत हैंडल करना पड़ता है बराबर से, टच कर दो कि हाथ जल जाएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए बच्चा पार्टी हमने क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार ऐड किया। उसके बाद एक कैथोड चाहिए, कैनोड चाहिए, तो द लाइनिंग डज द वर्क ऑफ कैथोड। तो जो लाइनिंग तुमको दिख रही है ब्लैक कलर की, ये कैथोड का काम कर रही है, और ये जो तुमको येलो कलर के दिख रहा है वो एनोड का काम कर रही है। तो ये तुम्हारा बेसिक अरेंजमेंट है डायग्राम का, इधर तक। अब बच्चों क्या किया, अपने को क्या मिला, अपन को बेसिक समझ में आ गया क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या वर्किंग है, कैसे चल रहा है। अब तुमको समझना है बच्चों रिएक्शन कौन से हो रहे हैं। तो देखो कैथोड रिएक्शन होता है एक, और एक एनोड रिएक्शन होता है। अपन एक काम करते हैं, तो उसको अपन ने सिंपल कैथोड एनोड होता है। अब कैथोड पे क्या हो रहा है वो देखने का है, एनोड पे क्या हो रहा है वो देखने का है अपने को, ठीक है। अब देखना, समझने की ट्राई करना। देखो बेटा कैथोड अगर तुम लोगों ने देखा होगा नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो यहां पर जो पॉजिटिव है वो जाएगा। तो होता क्या है बच्चों, बात को समझने की कोशिश करना, एकदम सिंपल है एक्चुअली, कंसेप्ट बहुत सिंपल है। ये जो Al2O3 है ना बच्चों, Al2O3, ये एक्चुअली Al और ऑक्सीजन ऐसे में वो
डिस्पर्स हो जाता है बच्चों। अब देखो बात को समझने की कोशिश करना, एकदम सिंपली ये एल्यूमिनियम 3+ हो जाता है, ऑक्सीजन 2- हो जाता है। ये तुमको 9 पे तुमने पढ़ा था, देखो तुमको अगर याद हो तो, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 2, एल्यूमिनियम Al2 है, सॉरी, ऑक्सीजन 3 है। तो ये ऐसे तो Al3+ क्रिस क्रॉस होता है। तुम लोग को थोड़ा बहुत भी अगर 9 का याद हो तो क्रिस क्रॉस होता है वो, ठीक है। O3 है ना, तो O3 लिख दिया मैंने इधर, Al2 है तो 2 लिख दिया। ऐसे ट्रिक से याद रखो इसको, कंसेप्चुअली नहीं रहेगा तो चलेगा, थोड़ा ट्रिक से याद करो। तो Al3 यहाँ पर आ जाएगा, तो Al3+ हो गया और ऑक्सीजन 2- हो गया, ऐसा कुछ होता है। अब कैथोड पे क्या होगा बच्चों, ये Al3+, इट विल टेक अप 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड ये बन जाएगा एल्यूमिनियम। +3 -3 कितना होता है, 0 होता है। अपने को तो एल्यूमिनियम ही चाहिए, तो Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसको बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। कंफ्यूज मत हो, डरो मत, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो एल्यूमिना था अपने पास एल्यूमिना था, ये एल्यूमिना से एल्यूमिनियम अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगा, इतना तो तुमको पता है। लेकिन ये चार्ज कौन सा आएगा, ये ऊपर बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है, कभी समझ में नहीं आता है। तो मैं बच्चों को एक ही चीज बोलता हूं, ओवरथिंक मत करो इसको, सिंपल एकदम। Al3+ में अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तभी न्यूट्रल बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तभी तो अपने को अपना एल्यूमिनियम चाहिए ना, अपने को प्रॉपरली Al चाहिए अपने को एल्यूमिनियम। तो बस यही करना है। अब ये होगा क्या, ये एल्यूमिनियम मिल गया, अब तुम एल्यूमिनियम को चिपका देना। अब ये एल्यूमिनियम है बच्चों, ठीक है, Al है तुम्हारा, ये Al3+, ऐसे जाता है Al3+, 3 इलेक्ट्रॉन मिलता है उसको, फिर एल्यूमिनियम यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, फिर यहाँ से उसे निकल जाता है, वो निकलना होता है उसको, सिंपल। ये मूव टुवर्ड्स कैथोड, दिस मूव टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है। अब तो एल्यूमिनियम, देखो यहाँ पर देखना बच्चों, एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, ओके। तो मोल्टन एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम तुमको मिलता है वो बहुत हेवियर होता है, तो वो बॉटम में कलेक्ट हो जाता है बच्चों, यहाँ पर बॉटम में कलेक्ट हो जाता है। अब कैथोड का रिएक्शन, सबको कैथोड का रिएक्शन तुमको समझ में आ गया। अब एनोड के रिएक्शन में क्या होगा, देखो बात को समझने की कोशिश करना। Al2O3 था, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन दोनों चीजें होती है। अब ऑक्सीजन की बात होगी बच्चों, तो इसमें होता क्या ऑक्सीजन में, देखो याद रखना तुम लोग, ऑक्सीजन क्या 2- है, तो O2-, जैसे 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आते हैं, ऑब्वियसली O2 बनाएगा। अब ये -2 -2 -4 हो जाता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा क्योंकि न्यूट्रल बनाना है इसको। तो ये O2- प्लस O2- इज 2 O2-, 2 है ना, इट गिव्स यू O2 + 4 इलेक्ट्रॉन। कैसे 4 इलेक्ट्रॉन निकला, कैसे मालूम पड़ा आपको, कैसे मालूम पड़ा +3 इलेक्ट्रॉन ही आएगा, कैसे मालूम पड़ा Al3+ आएगा, कैसे मालूम पड़ा। तो समझने की ट्राई करो। Al2O3 मैंने बोला, तो Al और ऑक्सीजन निकलेगा, वो बात तो क्लियर है। तो कैथोड पे एल्यूमिनियम आएगा, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम पॉजिटिव है, वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये कैथोड वाला जो रॉड है वो नेगेटिव रॉड है, एल्यूमिनियम पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब ये एनोड वाला पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। अब कैथोड पे एल्यूमिनियम ही क्यों आएगा, ये क्वेश्चन मत पूछना वापस, क्योंकि तुमको क्लियर होना चाहिए कि कैथोड नेगेटिव से कनेक्टेड है बैटरी के। तो इलेक्ट्रिसिटी जब पास करोगे तो नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा, इसीलिए एल्यूमिनियम आया कैथोड की तरफ। और एनोड पॉजिटिव की तरफ कनेक्टेड है, वो जो रॉड थी, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन आएगा क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव है। अब -2 -4 होता है, तो +4 डाल देंगे न्यूट्रल बनाने के लिए। तो ये फाइनल रिएक्शन ये हो जाएगा तुम्हारा ऑक्सीजन का। इसको 5 टाइम प्रैक्टिस करना, तो इसको, तो ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है। अब बच्चों को वापस कंफ्यूजन होता है, सर मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा, बहुत डिफिकल्ट है, मेरे से तो नहीं होने वाले, टॉपिक छोड़ देता हूं। मैं उनको एक ही चीज बोलता हूं, देखो बेटा एकदम सिंपल चीज है। देखो बेटा क्या है, पहला स्टेप तुम्हारा एकदम क्लियर है। पहले स्टेप में तुमको जो है एल्यूमिना मिल गया। अब एल्यूमिनियम से तुमको एल्यूमिना से तुमको एल्यूमिनियम बनाना है। पहली चीज तो क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, एल्यूमिना तुमको मिल गया। इसका मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री से ज्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट को कम करना है, तो नाथ्री अल्सिस एंड काफ 2 ऐड करते हो। नाथ्री अल्सिस तुम्हारा क्रायोलाइट है, काफ 2 तुम्हारा फ्लोरस्पार है, उसको तुम ऐड करते हो मिक्सचर में, उसके बॉइलिंग पॉइंट को कम करने के लिए। दे आर एडेड इन द मिक्सचर टू रिड्यूस द बॉइलिंग पॉइंट।
1000 डिग्री सेल्सियस जितना कम करने के लिए आप यूज करते हो उसको, ठीक है, फिर करो बिंदास, क्या टेंशन है। तो वही किया मैंने। अरे बाबा मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा थी तो मैंने क्रायोलेट और फ्लोरोस्पर को ऐड कर दिया। नाथ्री-अल6 काफ2, ऐसे ही बोलो। जब लर्न भी करोगे इसको, रिवाइज भी करोगे, किसी अपने फ्रेंड को भी बताओगे ट्रिक, ऐसे ही बताओ, शेयर करो सबको ये ट्रिक कि भाई क्रायोलेट तेरे को याद है क्या होता है, नाथ्री-अल6, फ्लोरोस्पर क्या होता है, काफ2। तो ये टेक्निक तुमको याद रखनी है बच्चों, इस टेक्निक से तुमको पढ़ाई करनी है। फिर तुमको एक पता है, एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा। जो कैथोड है, ग्रेफाइट लाइनिंग, वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो एल्यूमिनियम वहां पे जाके अट्रैक्ट होगा, तो एल्यूमिनियम तुमको नीचे मिलेगा यहाँ पर। और ये जो पॉजिटिव है वो तुमको येलो से कनेक्टेड है, तुम्हारा वो पॉजिटिव रॉड है तुम्हारा। तो बस यही है, एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। क्यों कैथोड पे डिपॉजिट हुआ, क्योंकि कैथोड नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव वाला आएगा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्शन होगा, तो एल्यूमिनियम नीचे मिल जाता है। एंड जो ऑक्सीजन है तुम्हारा वो एनोड की तरफ आ जाता है, तो ऑक्सीजन देखो ऊपर आएगा तुम्हारा ऐसा, इधर पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है बेटा, O2 2 माइनस 2 माइनस, ऑब्वियसली। सबको समझा बेटा? तो ये तुमको फाइनली मिल गया। अब इसमें गिव रीजन भी आता है। अब गिव रीजन कैसे आता है, देखो बहुत सिंपल है, डिस्कस कर लेता हूँ। अभी ऑक्सीजन है ना बेटा, लिबरेट हो जाता है, ये ऑक्सीजन गैस है तो रिलीज हो जाता है। अब ये ऑक्सीजन गैस एनोड के साथ रिएक्शन करेगा, एनोड तुम्हारा कार्बन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, तो इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसीलिए वो फिर वो रॉड खराब होते जाते हैं, इसीलिए वो रॉड को आपको बार तो बार चेंज करना पड़ता है। बस यही तुमको पूछ सकता है। दैट्स इट आई थिंक। इसके अबाउ इसके पे यही सब क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो ये अच्छी तरह से कर लेना तुम लोग, प्रैक्टिस करना क्या है कॉन्सेप्ट, बाकी इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट आएगा नहीं।